welcome back to my channel. Hope you are fine and doing good. Here's my today's to-do list. I will be doing इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट करूँगी, उसके बाद IUPAC का रिवीजन करना है, उसके बाद प्लान करने को रिवीजन करना है. तो आज 3 चैप्टर लिए हैं रिवीजन के लिए. एंड या हेयर्स अ बिट चेंज इन सेटअप, थोड़ा सा चेंज कर दिया है जस्ट टू ब्रेक माई सैचुरेशन. एंड या लेट अस बिगिन. And so yeah guys, here I'm starting with chemistry. For chemistry today I will be doing IUPAC. तो IUPAC के लिए मैंने डिटेल लेक्चर्स लगाए थे योगेश जान सर के, लाइक ऑर्गेनिक डिटेल टाइम पे कंप्लीट करते टाइम आई हैव वॉच सारे डिटेल लेक्चर्स ऑफ योगेश जान सर. एंड तो अभी जैसे आई एम रेफरिंग टू माई प्रिंटेड नोट्स. विद दैट आई हैड केप्ट माई शॉर्ट नोट्स टुगेदर. अब जब से मैं प्रिंटेड नोट्स यूज़ करना स्टार्ट किया ना, तो मुझे मेरे डिटेल नोट्स उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इनमें ही वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं. तो आई जस्ट डोंट फील लाइक अगेन हैविंग माई डिटेल नोट्स. एंड एक दिमाग में भी एक थोड़ा फ्रेश लगे चीज़ें, एक होते ना मोनोटोनस ना लगे, इसलिए आई जस्ट कंटिन्यू विद दीज रिविजन नोट्स, these printed notes with my short notes. And even I decided कि मैं एक बार फिर से हाथ से अपने नोट्स लेके डालूँ. तो आई स्टार्टेड री टेकिंग माई शॉर्ट नोट्स, सो दैट एक वो होता है ना, एक हाथ की भी वो हो जाती है कि तुम्हें याद हो रहा है चीज़ें, वैसा वाला. तो आई रोट माई शॉर्ट नोट्स विद लाइक while doing the revision I rewrite my short notes. एंड मीन वाइल सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन. तो लाइक बार बार मैं एक एक टॉपिक पढ़ती जा रही थी, उस टॉपिक को अपने शॉर्ट नोट्स में लिख रही थी. एंड उस क्वेश्चन उसके नीचे जितने 5-6-7 क्वेश्चन थे, उन्हें अपने रफ पैड में री अटेम्प्ट करती जा रही थी. दिस इज़ हाउ आई एम रिवाइजिंग दीज डेज. चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, मैं ऐसे ही कर रही हूँ. जो भी याद करने वाली चीज़ है उसको जैसे नोट्स में या कहीं पे लिख लिख के वो कर लिया. एंड क्वेश्चन को साथ साथ में री अटेम्प्ट किया, एक क्वेश्चन को री अटेम्प्ट किया, बिकॉज इस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड गाइज यू नो वॉट, आज मैं आप लोग से बहुत एक एक्साइटिंग चीज़ शेयर करना चाहती हूँ. लाइक एज यू गाइज नो दैट आई एम अ PCB पॉइंट जूनियर. आई एम एनरोल्ड इन PCB पॉइंट मेंटोरशिप. तो आप में से मैक्सिमम लोग को पता है कि मेंटोरशिप प्रोग्राम में क्या है, कैसा है. आप लोग को ज्वाइन भी करना था बट आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप में से हर कोई अफोर्ड कर सकता है. लाइक 1 मार्च से PCB पॉइंट की शॉर्ट टर्म मेंटोरशिप स्टार्ट हो रही है, जो बहुत ही अफोर्डेबल है. एंड इट जस्ट टाइम टू प्रिपेयर विद अ पर्सनल मेंटोर, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है. तो नीट 2025 के लिए कैन जॉइन शॉर्ट टर्म मेंटोरशिप प्रोग्राम. इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च. तो अभी हमारे एग्जाम में बस लास्ट के 2 मंथ्स बचे हैं, तकरीबन लास्ट के 60 डेज बचे हैं. फेब का लास्ट चल रहा है एंड वी आर हेडिंग इन मार्च. एंड बस मार्च अप्रैल है हमारे पास अपने आप को प्रूव करने के लिए. वी आर लाइक जिस एग्ज़ाम के लिए हम पिछले 1 साल से 2 साल से 3 साल से प्रिपेयर कर रहे थे, अब उस एग्ज़ाम में बस 2 महीने बचे हैं. एंड लास्ट के 2 मंथ्स डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा. आई एम अ ड्रॉपर और मुझे यह बात बहुत अच्छे से पता है. आप साल भर कितना भी पढ़ लो, लास्ट के 2 मंथ्स में अगर सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करी पढ़ाई, तो मेहनत बर्बाद हो जाती है. तो लास्ट कि 2 मंथ्स का बेस्ट यूटिलाइज़ करने के लिए मेरे पास तो मेरे मेंटर्स ऑलरेडी हैं, बट आप PCB पॉइंट की शॉर्ट टर्म मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो. तो यार PCB पॉइंट ना पिछले 4 सालों से मेरे जैसे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा है. PCB पॉइंट में मुझे एक पर्सनल मेंटोर मिलते हैं जो मेरे अकॉर्डिंग मेरे टारगेट्स प्लान कराते हैं, मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, इसलिए मुझे डेली बेसिस पे चेक कर रहे होते हैं कि मैंने वो टारगेट कंप्लीट किए कि नहीं. तो डेली मेरे टारगेट्स चेक करते रहते हैं, जो भी मेरी मिस्टेक्स हुई उन पर मुझे पॉइंट आउट भी करते हैं, और मैं डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रही होती हूँ. तो लास्ट के 2 मंथ्स इमोशनली बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, डिप्रेसिंग होते हैं, लेकिन मेरे पास मेरे मेंटर्स हैं जो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, मुझे हार ना मानने के लिए पुश करते रहते हैं. मेरे साथ बैठ के टेस्ट डिस्कशन करने से लेकर पर्सनल इश्यूज़ को टैकल करने तक मेरे साथ देते हैं. इन शॉर्ट आई हैव समवन टू शो मी द राइट पाथ एंड गाइड मी टिल द एंड. और एक और ख़ास बात है कि मुझे इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में मेंटोरशिप के साथ साथ मिलती है एक मेंटोरशिप किट बॉक्स. तो जैसे कि मैं एक ईयर लॉन्ग मेंटोरशिप एनरोल्ड स्टूडेंट थी, तो मुझे ईयर लॉन्ग मेंटोरशिप की किट मिली थी. ये है शॉर्ट टर्म मेंटोरशिप की किट जो तुम लोगों को मिलेगी. जब आप लोग भी शॉर्ट टर्म मेंटोरशिप में एनरोल करेंगे तो आपके घर पे भी किट बॉक्स कुछ ऐसे ही डिलीवर होगा, एंड आप भी उसको कुछ ऐसे ही अनबॉक्स कर रहे होंगे. तो ये मेरे एक फ्रेंड की अनबॉक्सिंग वीडियो है. तो इसमें हमारी प्रिपरेशन को एनहांस और सिंप्लीफाई करने के लिए सारे टूल्स मिल जाते हैं. सबसे पहले हमें मिलता है ये फ्यूचर डॉक्टर बैच, उसके बाद कुछ मोटिवेशनल स्टिकर्स, एंड उसके बाद ये OMR शीट्स बहुत सारी, क्योंकि लास्ट के 2 मंथ्स में बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं. उसके बाद कुछ मोटिवेशनल पोस्टर्स, कुछ ओथ,
एंड उसके बाद ये लास्ट 60 डेज़ प्लानर जो आपके अकॉर्डिंग आपके मेंटर कस्टमाइज़ करेंगे। देन उसके बाद हमें लास्टली मिल जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स जो हमारे रिविजन को आसान कर देंगे। हम इनको अपनी स्टडी टेबल के आगे लगा सकते हैं एंड जब भी दिल करे रिवाइज़ कर सकते हैं। सब ठीक है, बस एक छोटी-सी प्रॉब्लम है। आजकल तो हर कोई मेंटरशिप दे रहा है, लेकिन पीसीबी पॉइंट की ये स्पेशल, कस्टमाइज़ एंड पर्सनलाइज़्ड मेंटरशिप होने की वजह से बहुत लिमिटेड स्लॉट्स हैं। अगर आपको भी नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए अपना बेस्ट यूटिलाइज़ करना है, यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड जल्दी से जाके जॉइन कर लो, क्योंकि एक बार सीट्स फुल हो गई तो तुम नहीं जॉइन कर पाओगे। सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, व्हेयरएज़ तुम इस नंबर पे भी कॉन्टैक्ट करके उनसे बात कर सकते हो और जल्दी से जॉइन कर सकते हो शॉर्ट टर्म मेंटरशिप प्रोग्राम और मेरे साथ ऐसे ही स्टडी विद मी सेशन पे पढ़ सकते हो। वो स्टडी विद मी सेशन जो मेरे टैबलेट में साइड में चला करता है मोस्टली टाइम, तुम देख रहे होते हो मेरे ब्लॉग में और पूछते रहते हो उसकी लिंक के लिए, तो वो पीसीबी पॉइंट की तरफ से ही होता है। एंड अगर तुम भी ज्वाइन करोगे शॉर्ट टर्म मेंटरशिप प्रोग्राम तो तुम्हें भी उस गूगल मीट सेशन पे आने दिया जाएगा एंड तुम भी हमारे साथ पढ़ सकते हो। सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट। सो यहाँ ब्लॉग की बात करें तो मेरे 4 आवर्स 21 मिनट की पढ़ाई हो गई थी, पूरा ऑर्गेनिक रिवाइज हो गया था, पूरा चैप्टर, सारे क्वेश्चंस रीअटेम्प्ट किए, सारे ये रूल्स लिखे। आईयूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, डिटेल लेक्चर में स्पेशली, और अराउंड 9 लेक्चर्स में सर ने पढ़ाया था, मैंने सारे 9 लेक्चर्स रीअटेम्प्ट किए, रिवाइज़ किए। यहाँ पे अपने टू डू में कर दिया टिक, गलती से मैंने फिजिक्स टिक कर दिया था जबकि मुझे केमिस्ट्री टिक करना था। एंड नाउ आई एम मूविंग ऑन टू बायोलॉजी में आई विल बी स्टडिंग प्लांट किंगडम, बिकॉज इसके बाद अभी जैसे यू गाइस नो दैट आई एम कवरिंग ईच यूनिट ऑफ बायो देन गिविंग अ यूनिट टेस्ट। तो इसके बाद नेक्स्ट यूनिट टेस्ट इज़ ऑन डे आफ्टर टुमारो। तो अभी प्लान किंगडम एनिमल किंगडम करने के बाद आई विल बी गिविंग द क्लास 11 का फर्स्ट यूनिट टेस्ट। क्लास 12 का मैंने फर्स्ट यूनिट वाला पूरा टेस्ट दे दिया था एंड लास्ट व्लॉग में तुम लोगों को अपना स्कोर भी शेयर किया था। नाउ आई विल बी शेयरिंग यू गाइज माई स्कोर फॉर दिस टेस्ट। तो नेक्स्ट व्लॉग में आई विल बी गिविंग द टेस्ट एंड आई विल बी शोइंग यू गाइज एवरीथिंग। तो प्लान किंगडम एंड एनिमल किंगडम आर द 2 चैप्टर जिनसे मैं बहुत भागती रहती हूँ, बहुत ही सड़ू चैप्टर्स हैं। प्लांट किंगडम तो फिर पढ़ लिया जाता है, एनिमल किंगडम तो जितनी बार पढ़ लो उतनी बार लगता है पहली बार पढ़ रहे हो, तो still we have to study it. So I'm just cramming everything, rewriting, learning, trying very hard to memorize this chapter. सो या गाइस, यहाँ पे हो गई थी 7 घंटे की पढ़ाई एंड देन आई स्टार्टेड ऑफ विद फिज़िक्स। दोनों टारगेट कंप्लीट हो गए, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के, एंड देन आई मूव ऑन टू फिज़िक्स। दिस इज आई एम लास्ट टू लास्ट वीडियो यू हैव seen me revising electric field and charges, and now I'm revising electric potential, and even in the next vlog you will see me revising the complete unit because this is also that unit जिससे अभी तक मैं भाग रही थी. And so yeah guys, this was all about today's vlog. I'll meet you guys in the next one. Till then, goodbye, take care, keep studying, and yeah, thanks for watching.